झांसी की रानी कविता के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे भारत के सभी भागों पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, वे भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करने लगते हैं। इधर हमने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में भी पढ़ा कि बचपन से ही वो काफी वीर और साहसी थी। उनके खेल खिलौने भी एक वीरों की भांति ही थी। उसके बाद जब रानी बड़ी होती हैं तो उनका विवाह गंगाधर राव के साथ होता है, जो कि झांसी के राजा थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण झांसी का राज सिंहासन शासक विहीन हो जाता है। और इस बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेज जो है उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उन्हें ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उनका जो राज्य है झांसी, उस पर अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित करें। ठीक है, वे अंग्रेजों की गुलाम बनकर, दासी बनकर रहे। ठीक है, इसके बाद जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने यह फैसला किया कि वो अंग्रेजों के साथ संघर्ष करेंगी और अपने राज्य झांसी को उनसे मुक्त करवाएंगी। ठीक है, अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने अपनी प्रजा का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने का फैसला लिया। ठीक है, उसके बाद आगे की पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे और उसके अनुसार इसके अर्थ को समझेंगे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री इन पंक्तियों में अंग्रेजों के दमन से पीड़ित भारतीयों के द्वारा युद्ध छेड़ने का वर्णन करते हुए कहती हैं कि अंग्रेजों के शासन में एक तरफ जहां गरीब कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। भले ही वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर थे। ठीक है, वहां के झांसी के जो सैनिक थे भले ही अंग्रेजों के सामने कमजोर थे, क्योंकि उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके अंदर वीरता भरी हुई थी, लेकिन चूंकि उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, इसलिए वे अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ रहे थे। इधर नाना धुंधु पंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सामग्रियां जुटा रहे थे। ठीक है, उनकी बहन जो है लक्ष्मीबाई, वो भी महल तथा राज्य की औरतों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी। ठीक है, वो सभी औरतों के अंदर यह जोश और वीरता भर रही थी कि वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करें, उनका साथ दे, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने में। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि उस समय जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उस समय उनके राज्य की जो औरतें थी, उनको भी वो युद्ध कला में प्रशिक्षण दे करके उनको युद्ध करने के लिए तैयार कर रही थी। ठीक है,
देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ प्रारंभ हुआ। ठीक है, पर यह एक यज्ञ का तो बहाना था। उन्हें तो अपनी क्या खोई हुई आजादी को दोबारा वापस लेना था। जो झांसी पर अंग्रेज अधिकार स्थापित कर लिए थे, तो उससे किसी भी तरह अंग्रेजों से झांसी को आजाद करवाना था। ठीक है, और यही मन में इसी लक्ष्य को लेकर ये झांसी की रानी जो है, खुद तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हुई, साथ में उनके राज्य की जितनी भी औरतें थी उन्हें भी वो युद्ध प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी, ताकि वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उनका साथ दे सके। आगे है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में थी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे है, अंग्रेजों ने अपनी आजादी लेने की बात अंग्रेजों से अपनी आजादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी। तो समाज के जो दूसरे वर्ग थे, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, उनमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी गुस्सा भरा हुआ था। वे महलों में लगी हुई आग को और बढ़ाने का काम कर रहे थे। आजादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून जो था, उनके दिल से निकल रहा था। वो अब एकदम से तैयार हो गए थे कि हमें किसी भी तरह से अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना है और अपनी आजादी को वापस लेना है। ठीक है, झांसी और दिल्ली भी जाग चुकी थी। लखनऊ में भी जो संघर्ष की, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की जो उनके अंदर मन में जो ये भारतीय जनता के मन में जो भाव थे, वो लखनऊ में भी ये लोगों के अंदर एक आग की तरह लपटे उठ रही थी। ठीक है, आजादी प्राप्त करने की बात मेरठ, पटना, कानपुर में भी सबके दिलों में थी। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में सभी के अंदर अब यह बात घर कर चुकी थी कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करके किसी भी तरह से उन्हें आजादी प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, और इस युद्ध में रानी अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों की तरह लड़ी, और जो उनके राज्य की औरतें थी वो भी उसमें उनका बराबर का साथ दिया। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपन तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि भारत की आजादी के लिए अपने प्राण त्यागने वाले वीर जो थे, उनके बारे में उन्होंने इस पंक्ति में वर्णन किया है। आजादी के इस महायज्ञ में, संघर्ष में कई वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया। इनमें कुछ के नाम इस ये पंक्ति में ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, कुछ वीरों के नाम उन्होंने लिखा है, जैसे नाना धुंधुपन तात्या, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक
उन जो वीर सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में वो अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए ये दर्ज करवा गए और हमेशा के लिए अपने नाम को उन्होंने अमर कर लिया। और उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। अंग्रेज जो इन वीरों ने जो अपने देश के लिए ये बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का नाम अंग्रेजों ने क्या दिया था? तो जुर्म। अंग्रेजों की नजर में यह क्या था? अपराध था। ठीक है, आगे की पंक्ति है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री लक्ष्मीबाई जो है, लक्ष्मीबाई का जो लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ युद्ध होता है उसका वर्णन किया गया है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि भारत के उन राज्यों की बात छोड़ दे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, जिन राज्यों ने अंग्रेजों की दास्तां, उनकी गुलामी को स्वीकार कर लिया था, उनकी बात छोड़ दीजिए। अभी हम कहाँ झांसी को देखते हैं। झांसी के मैदान में क्या हो रहा था? लक्ष्मीबाई जो है एक मर्द बनकर खड़ी थी, पुरुष बनकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी थी, उनसे संघर्ष करने के लिए, अर्थात मर्दों से बढ़कर भी वीर योद्धा के रूप में वो अंग्रेजों के विरुद्ध उनसे संघर्ष करने के लिए खड़ी थी। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वॉकर रानी के सामने पहुंचता है, उनसे युद्ध करता है, तो युद्ध करते करते वो क्या अपनी तलवार को खींच लेता है। उसके पश्चात तो वह डर के मारे ये वहां से भाग जाता है। झांसी की रानी की यह वीरता की जो कहानी है, ये हमने हरबोलो जाति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से वो वीरों की तरह लड़ी थी। आगे है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा करती है, उनकी वीरता की प्रशंसा करती है कि किस तरह से रानी जो है विजयी होती हैं, और लेकिन अंग्रेज जो हैं दोबारा से उन्हें घेर लेते हैं। ठीक है, इस बार उनके सामने कौन था? तो स्मिथ, जनरल स्मिथ जो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ खड़ा हुआ था। और जो जनरल स्मिथ था एक बार रानी से पराजित हो चुका था, लेकिन दोबारा वो अपनी सेना को लेकर रानी के सामने संघर्ष करने के लिए तैयार था। उधर इस संघर्ष में रानी के साथ उनकी दो सहेलियां जो थी, जिनका नाम यहाँ इस पंक्ति में दिया गया है, काना और मंद्रा, वो इस लड़ाई में ये रानी लक्ष्मीबाई की ओर से काफी मतलब कि मार काट उन्होंने इस संघर्ष में मचाई, मतलब कि काफी वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक ये दोनों उनकी जो सखियां थी वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध इस संघर्ष में लड़ी। लेकिन दूसरी तरफ से यूरोज जो है वो आ गया और रानी बीच में घिर गई। ठीक है, अब आगे है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार।
घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि किस तरह से रानी वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने मतलब कि इस संघर्ष में वीर गति को प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ रानी जो है तो चारों तरफ से घिर चुकी थी, फिर भी वो काफी वीरता पूर्वक उनका सामना किया, अंग्रेजों का सामना किया। उनके सैनिकों के उनको मतलब अंग्रेज सैनिक से वो चारों तरफ से घिर गई थी, फिर भी वो वीरता पूर्वक साहसी पूर्वक उस सेना को चीरती हुई, मार काट मचाती हुई आगे बढ़ी। ठीक है, लेकिन सामने एक बड़ा सा नाला आ गया। रानी का जो घोड़ा था वो नया था और इसे पार करने के लिए वो मतलब इस नाले को पार करना जो था वो घोड़े के लिए असंभव था। वो इस नाले को नहीं पार कर पाया और वहीं अड़ गया। इतने में पीछे से जो अंग्रेज सैनिक थे वो आ गए और रानी चारों तरफ से घिर गई और रानी पर जो अंग्रेज थे वो वार पर वार करने लगे और इस तरह से एक शेरनी की भांति लड़ती हुई रानी घायल होकर वहीं गिर गई और वीरगति को प्राप्त हुई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। पुरुषों जैसी उस वीरांगना की कहानी जो है, जो पुरुषों के समान, मर्दों के समान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, तो ये कहानी हम लोग हर बोलो जाति के मुंह से सुनी थी और उसी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के रूप में लिखा। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कहती हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रानी की जो रानी की मृत्यु हो जाती है, तो वही उनके अंतिम यात्रा के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो उनका क्या होता है, स्वर्गवास हो जाता है, वह वीर गति को प्राप्त हो जाती है। अब क्या है, चिता ही उनकी क्या होती है, दिव्य सवारी होती है। मतलब कि उन्हें अब चिता पर रख दिया जाता है। उनका तेज और आग के तेज से मिल जाता है, क्योंकि वह तेज की सच्ची हकदार थी। ठीक है, उनका तेज जो है वो चिता के तेज से मिल जाता है और जब रानी की मृत्यु होती है तो उस समय उनकी आयु सिर्फ 23 साल की है। ठीक है, सिर्फ उनकी ये आयु 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस आयु में ही उन्होंने जो वीरता दिखाया था उसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, वह इस तरह से लड़ी थी जैसे कि कोई मनुष्य नहीं, वो एक अवतार थी, मतलब कि किसी देवता देवी की अवतार थी, भगवान का एक रूप थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें क्या आजाद करने, जीवित करने
आई थी। एक गुलामी की जिंदगी क्या होती है, एक मतलब मृत्यु से भी वो बदतर होती है। और उस गुलामी से हमें आजाद करने के लिए ही वो इस यहाँ आई थी। ठीक है, वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो शिक्षा देनी थी दे गई। बुंदेले हरबोलो के मुंह से ये सारी कहानी हमने सुनी थी। ठीक है, एक तरह से उनका बलिदान क्या है, हमारे लिए एक मार्ग दिखा गया आजादी को प्राप्त करने के लिए। आगे है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही बहोगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहते हुए इन पंक्तियों में बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो उन्होंने इस उम्र में ही कार्य किए थे उसके द्वारा उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रानी तुम तो स्वर्ग को जाओ और हम जो भारतवासी हैं वो तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ये तुम्हारा जो बलिदान है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इतिहास चाहे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन ये जो तुम्हारी वीरता की कहानी है ये सदा लोगों के दिलों में रहेंगी। अंग्रेजों द्वारा चाहे जीत प्राप्त कर ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दे, पर भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। हे रानी, तुम्हारा जो तुम्हें याद रख करने के लिए कोई स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद, तुम्हारे जो कार्य हैं उसके कारण तुम खुद लोगों के दिलों में एक स्मारक बनकर रहोगी। तुम्हारा जो जो स्मारक है वो तुम खुद हो। अर्थात तुम्हें याद रखने के लिए किसी स्मारक बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम स्वयं अपनी ये स्वयं मतलब कि कभी न मिटने वाली निशानी हो। और ये जो कहानी है वो हमने बुंदेलो जाति के मुंह से, बुंदेलखंड के हरबोलो जाति के मुंह से सुनी थी, और कि किस तरह से रानी युद्ध में पुरुषों की तरह लड़ी और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, हमारा ये जो झांसी की रानी कविता है यही समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।